संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की चाह में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, लेकिन फिर भी जब उसे लाभ मिलने के बजाय हानि ही हो रही हो तो उसका निराश होना और तनाव का शिकार होना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हेमचंद जी की। हेमचंद जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन बावजूद इसके इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज हेमचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। आज न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी वास्तविक सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। दर्शकों, आखिर ऐसी कौन सी भक्ति विधि है जिसे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जिसके आधार पर आज हेमचंद जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हेमचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? हेमचंद दास। हेमचंद जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुका था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं अपने इलाके गांव में महाकाली का मंदिर, वहाँ पुजारी रहा 15-20-25 साल से। वहाँ पूजा का काम करता था और जागरण कीर्तन, भजन कीर्तन और वो भी जो भी कुछ जैसी पूजाएं आम चलती हैं उस तरह के हम किया करते थे। भंडारे वगैरह आदि किया करते थे। सर देखिए, आप खुद एक मंदिर के पुजारी थे, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई। वो अखबार में कुछ लेख आते थे तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया। 2005-06 में आते थे, मैं उन अखबारों को धार्मिक पृष्ठ को रख लिया करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे मैं रद्दी से वो मैंने कागज़ निकाला तो उससे मुझे एक लेख मिला, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेख मिला। मैंने पढ़ा और पढ़ते मेरे दिल में एक ऐसी ठेस सी लगी कि ये ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था। फिर उसके पश्चात मैंने उसमें कुछ नंबर देखे और नंबर देखने के बाद पुस्तकें मंगवाई और जब उसमें ज्ञान पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि पाँव के तले की ज़मीन जो है खिसक चुकी थी। क्योंकि एक मंदिर में पुजारी होने के नाते मुझे ये ज्ञान इस तरह से मिल रहा है, पहले से ऐसा ज्ञान हमें कभी सुना नहीं था, जो कि महाराज की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये ज्ञान हमें उस अखबार के माध्यम से, उसकी कटिंग भी आज मैंने रखी हुई है प्रमाण के तौर पर, तो वो मेरे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हो गई और मैं इस तरह से पुस्तकें मंगवा कर महाराज के ज्ञान से परिचित हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। सर जैसा कि आपने बताया कि आप मंदिर के पुजारी थे, निश्चित ही आपको विरोध का सामना भी करना पड़ा होगा, आपके पड़ोसियों का या फिर गांव वालों का। तो सर उस टाइम की क्या परिस्थिति रही होंगी आपकी? मैंने बताने की कोशिश बहुत की और ये जताना ज़रूर किया कि भी कुछ ऐसा ज्ञान भी है वो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने इस बात पर, हमारे बातों पर गौर नहीं किया और हमें ये कह दिया कि आप ये ज्ञान यहाँ मत सुनाओ, आप इस तरह की बातें यहाँ मत करो। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि महाराज की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, ये जन जन को बतानी चाहिए और मैंने इसमें पूरा प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन मालिक की कृपा ऐसी रही कि भाई मुझे इस ज्ञान से कोई डिगमगा नहीं सका। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत सारी साधनाएं करते थे जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित हैं, जैसे कि देवताओं की पूजा करना। सर आपको कौन सी बातें संत रामपाल जी महाराज ने बताई जिससे आप प्रभावित होकर के आपने कहा कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था? सर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसी कौन सी वो बातें बताई या किन बातों से आप प्रभावित हुए जिससे आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान कहाँ छुपा था? मैं इस बात से जरूर प्रभावित हुआ कि भी मैं आज तक यही मानता रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई है नहीं,
लेकिन जैसे ही महाराज की ये बात और ये ज्ञान पुस्तक से पढ़ी कि कबीर परमात्मा है, सोचकर हैरान हुआ कि कबीर परमात्मा, ये तो हम पढ़ा करते थे, दोहे पढ़ा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, वो संत रामपाल जी महाराज गुरु रूप में हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हमें ज्ञान जब प्राप्त हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर महान शक्तियां हैं, पूर्ण कबीर परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही सृजनहार है, ये हमें ज्ञान हुआ। सर, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? महाराज की ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ने अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगाई कि जो ज्ञान उन्होंने दिया कि वो मंत्र जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है, जिससे हमारा जन्म मरण का रोग घटेगा, जो हम जनों जनों से भोगकर आ रहे हैं, और ये ज्ञान हुआ कि हमें ये मंत्र जो है महाराज जी हमें प्रदान करेंगे, तो हमें ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ। और एक बहुत बड़ा मंत्र से हमें परमात्मा ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हमें दान दिया, तो उनकी बड़ी कृपा रही। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, निश्चित ही आपने तीर्थ व्रत भी किए होंगे, आपने श्राद्ध भी निकाले होंगे, पितर पूजा भी की होगी, लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की सभी साधनाओं को करने से मना करते हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो कैसे? महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की ये शास्त्रों के विरुद्ध साधनाएं आप लोग कर रहे हैं, हमें शास्त्रानुकूल साधना करनी है, जो कि महाराज ने अपने ज्ञान में बताई है और सत्संग में सुनाते हैं और पुस्तकों में बताते हैं, और हर एक भक्त को एक अपने इस ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा जगाते हैं कि आप लोग शास्त्रानुकूल साधना करो। और जो आप साधना हम कर रहे थे, ये श्राद्ध निकालना, व्रत रखना, बहुत व्रत रखे, बहुत मतलब श्राद्ध वगैरह निकाले, लेकिन हमें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला था। लाभ तो हमें महाराज द्वारा बताई गई, श्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि से ही, जो शास्त्रानुकूल है, उसी से ही हमें ज्ञान होना था, उसी से हमारे आत्म कल्याण होना था, और इसी साधना से ही हम परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर देखिए, आप भी खुद एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, सभी लोगों को आपने कहा होगा या आपने भी सुना होगा कि अगर तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। निश्चित तौर पर ये बातें सभी को बचपन में सुनने को मिलती हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पितृ पूजा बंद कर दी है, तीर्थ व्रत करना बंद कर दिया है, क्या इन पूजाओं के छोड़ने से या बंद करने से कोई हानि हुई? परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई, और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं, मित्र हैं, गांव वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ, परमात्मा के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है उसमें हमारी रक्षा हो रही है। तो ये देवी देवता, ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है, इससे कोई प्रभावित नहीं हुए, हमें कोई दोष नहीं हुआ, और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ परमात्मा की इस कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको आध्यात्मिक, भौतिक और बहुत सारे ऐसे लाभ मिले हैं जो आज तक उनको केवल सुनने को ही मिले थे। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? महाराज संत रामपाल जी से ज्ञान और नाम लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, ऐसा ज्ञान जो हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाएगा, ऐसा ज्ञान जो पूरी आत्मिक संतुष्टि और बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसा ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया। और शारीरिक लाभ भी हुए, जैसे कि भक्तमती जी को पैरालाइज की शिकायत थी, वो जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टर भी कहने लगे कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप शिव को जल चढ़ाओ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, हम तो शिव के मंदिर में, माता के मंदिर में पहले से ही पुजारी हैं, तो जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमें परमात्मा के नामदान से प्राप्त हुआ, और आज आत्म संतुष्टि, बहुत बड़ी संतुष्टि हुई, और सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ हमें। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी कृपा से हमें ये सारा ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ और आर्थिक लाभ हुआ। सर, आप तो एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपको तो अच्छे से पता है कि एक संत की पहचान इस समाज में कपड़ों से, मालाओं के पहनने से, जटाएं बढ़ाने से, दाढ़ी रखने से होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के विषय में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही साधारण सी वेशभूषा में रहते हैं। उनको संत मानना आम समाज के लिए कितना मुश्किल है। क्या किसी विशेष वेशभूषा रखने से ही किसी को संत माना जाना चाहिए? भाई साहब, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि श्री संत रामपाल जी महाराज ने, जो उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सिर्फ एक हिंदू वेद धर्मों का नहीं, गीता का नहीं, इन वेद और गीता से लेकर
कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी वाणियों का जो गूढ़ रहस्य जानते हो, वो एक संत की पहचान है कि सारे गूढ़ रहस्य उन्होंने जनता के सामने खोल के बता दिए कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, वही सर्वशक्ति है, वही पूजनीय है। कंठी माला सुमरनी, पहरे से क्या हो, ऊपर डुंडा साध का और अंतर राख्या को। इस तरह से ये जो चोला पहनकर साधु महात्मा टीका बिंदी लगाकर ये जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर इन्हें शास्त्रानुकूल ज्ञान नहीं है और ये ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। इससे संत की पहचान नहीं होती है। संत की पहचान शास्त्रानुकूल और उसमें गूढ़ रहस्य जो छुपे हुए हैं उनको जो खोल कर बता दें, वही संत की पहचान है। और बिल्कुल साधारण विषय में और समदृष्टि, सब पर एक दृष्टि रखने वाले वही संत होते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे सभी भक्त भाई बहनों से कि परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान, परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, धरती पर अवतार और अन्य पुस्तकें आप ध्यान से पढ़ें। महाराज द्वारा दिया गया सत्संग ध्यान से सुने। हमारे अंदर जब ये ज्ञान पहली बार प्रवेश हुआ तो हजारों सवाल पैदा हुए, लेकिन हर सवालों का जवाब उस ज्ञान गंगा के अंदर है और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में है, वचन में है। हर एक जवाब उसी में आपको मिल जाता है। फिर भी भगत एक दूसरे से भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग में जो है पूरा ध्यान रखें। जहाँ भी सत्संग हो रहे हों तो उसमें महाराज की जो भी एक एक वाणी, एक एक शब्द पूरे एक भागवत के बराबर है। उससे हमें हर सवाल का जवाब प्राप्त होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल 56 करोड़ यादव आपस में उस दुर्वासा के श्राप वश कट के मर गए। लड़के नवजात शिशु मार डाले न पकड़ के, नवजात शिशु मार डाले, कसाई बन गए। श्री कृष्ण का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, उससे मृत्यु हुई। तो टिट फॉर टैट इनको भी भोगना पड़ा। तो कंप्लीट गॉड कहाँ थे और उनकी आप पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन देख लो। युवा हुए, विवाह हुआ, विवाह होते वनवास हुआ, फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए और सीता जी को अग्नि परीक्षा करके घर लाए। किसी एक धोबी के व्यंग से सीता जी को गर्भवती को निकाल दिया। भले व्यक्ति हो, अरे भगवान मत रहम घना होता है, आम आदमी भी ना करे ऐसी गलती तो चाहे सारा देश भौंके जाओ। जब अपनी आंखों से परीक्षा करके लाए भगवान, अग्नि में बैठा दी सीता के, तू मरगी जलगी तो तू कलंकित है, रावण के पास गई है, और नहीं जली तो तू सोने जैसी है। और वो नहीं जली अग्नि में, और फिर भी अपने ऊपर विश्वास नहीं। एक धोबी के कहने से उसको त्याग दिया कि मैं दुनिया की दंत कथा नहीं सुन सकता, इनके व्यंग नहीं सुन सकता। अब सीता तो वाल्मीकि जी के एक आश्रम में और अपने बच्चों का पालन कर रही है, और वो राजा बन के अयोध्या में बैठे। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? सपने में नहीं हो सकता। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसा हुआ सर्वविदित है, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद के साथ क्या बीती, इसी ब्रह्म की साधना, इस काल की साधना जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा दी गई भक्ति से उसका क्या हर्ष हुआ। उसके तीनों पुत्र मारे गए उन्हीं की आंखों के सामने, तो उस बाप का क्या जीवन है। और अंत में उनकी क्या दशा हुई दिखाता हूं आपको। हजरत मोहम्मद की क्या दशा हुई देखिएगा। ये जीवनी हजरत मोहम्मद आपको फिर से दिखाते हैं। ये वही है जो पहले आपको दिखाई थी। इसका कंप्लीट विवरण यहां पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके हम ये थोड़ा सा रह गया था 143 पृष्ठ पे पढ़ना। अबू तालिब और खदीजा की मौत क्या थी? एक सहारा था जो टूट गया, एक किला था जो ढह गया,
यहां देखिएगा, ये नीचे निष्कर्ष दे रखा है, खदीजा का इंतकाल यानी मृत्यु रमजान के महीने में हुआ। उस समय उनकी उम्र 65 वर्ष की थी और हजन नामक जगह पर दफन हुई। प्यारे नबी ने खुद उसकी कब्र में उतारा। यानी 65 वर्ष की उम्र थी खदीजा की, जो उनकी पत्नी थी। 65 वर्ष की आयु थी। उस समय हजरत मोहम्मद 50 वर्ष के थे। उसके बाद 50 वर्ष की आयु में उसने फिर उसके बाद 11 औरतों से विवाह किया, जिनमें एक कुंवारी थी और 10 विधवा थी। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, फिर उनका अंत कैसे हुआ ये दिखाते हैं। ये देखिएगा 309 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा ना गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु बीमारी का, अब यहां से आते हैं, यहां से स्पष्ट होगा 307 से। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 शस्त्र बन गए थे उनके जीवन काल में, अर्थात 23 वर्ष के अंदर। तो उसके विषय में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब ये से भी स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद जी कुछ ही दिन के बाद वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। उस समय उनके 1 लाख व्यक्ति लगभग उनके साथ थे। देखिए, ये देखिएगा, हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिजतुल वदा, इसलिए यह हज आपकी आखिरी हज थी। इसके बाद आपको मक्का, काबा, अरफात और जिरात का मौका न मिल सका। अब 309 पृष्ठ पे देखते हैं। 309 पृष्ठ पे हिजतुल वदा को अभी 3 महीने से ज्यादा ना गुजरे थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु पर बीमारी का हमला हुआ, और वह इतना जोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे हजरत मोहम्मद और घर से बाहर आए। मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहां पहुंचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालो। आप सल्लल्लाहु ने यानी हजरत मोहम्मद ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने का ये एहसान भी शामिल था कि आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते थे। प्रतिदिन एक औरत के पास उनको बांट रखे थे। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फर्क न आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। चलने फिरने की ताकत ना रही। 310 पे कमजोरी बहुत ज्यादा थी। बेसहारा चलना आपके लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानी से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। मुसलमान उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 311 पर आ जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा, चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी।
ईसा का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद ने पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा बस आपकी इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा हजूर का इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा नमाज हो चुकी? फिर भी यही जवाब मिला आपका इंतजार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया अबू बकर से कहो वह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा हजरत अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज सुन नहीं सकेंगे। इनकी छोटी बीबी ने कहा, आयशा ने। अब 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। हजरत मोहम्मद ने कहा उन्हीं से कहो। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज काफी बुलंद हो गई। फरमाया कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। तो उन्होंने नमाज पढ़ा दी। इंतकाल के 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, थोड़ा बहुत ठीक हुआ, जैसे संभाला सा लिया करे। आम आदमी मरते हैं ऐसे, भक्त नहीं मरा करते ऐसे। ये सच कर मान लियो, वो भक्त नहीं, या तो उसकी भक्ति ठीक नहीं, या उसने सही मंत्र साधना ठीक मिली है तो उसने भक्ति करी नहीं। ये 2 कारण हो सकते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद जैसा तो नेक व्यक्ति, और जो सीधा अल्लाह का आवाज उसके पास आ रही थी, वो तो पूर्ण रूप से हर मर्यादा को निभाता हुआ इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा बताई भक्ति कर रहा था। उसकी ये दशा हुई। ये सोच लो पुण्यात्माओं, दास को किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, आपको सत्र करना चाहता हूं। पीछे गलती हुई सो हुई, अब समझ लो अब समय आ गया है, पूरे विश्व में एक होना पड़ेगा या भक्ति करनी पड़ेगी। वहां चलेंगे सतलोक में। अब जैसे ये वैज्ञानिक बनकर इंसान ऊपर के लोकों में के खोजे हैं, कोई अच्छा स्थान मिल जा इन वैज्ञानिक तरीकों से, तो आप 1 करोड़ वर्ष नहीं जा सकते। जो सुख में स्थान है उसकी विधि जाने की दूसरी है। ये शरीर एक अनमोल रत्न है, वस्तु है। इससे हमने वहां जाने के लिए इतनी भक्ति करनी है कि वहां जाने का किराया हमारे अंदर जमा हो जाए। इस शरीर को छोड़ेंगे और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। जैसे बताया है, ये ऊपर का शरीर तो ऐसा है जैसे कहते हैं कि देह गिरी तो क्या हुआ, सूक्ष्म वेद में बताया भगवान ने, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। ये तो ऐसा बताया है कि जैसे पक्षी ने बीट कर दी हो, और पक्षी अलग है। तो इसके अंदर जो वास्तविक शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर है, इससे हटकर है वो, उसके अंदर हम इसके माध्यम से उसको चार्ज करेंगे और वो इस सत भक्ति से चार्ज होगा। इसकी चार्ज होने के बाद इस खोखे को छोड़ देंगे हम, और फिर उसकी जो भक्ति की कमाई आपको स्पीड के साथ इतनी सेकंड के अंदर वहां सतलोक में पहुंचा देंगे। परमात्मा आपके साथ होगा और सतलोक में जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं। वहां आपको अमर शरीर मिलेगा, आपके कभी जरा यानी बुढ़ापा नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, सुंदर शरीर होगा, हरे भरे वहां पर खूब फलदार फूलों और फलों से भरे हुए बगीचे हैं और हर तरह की सुविधाएं हैं। आपके बड़े बड़े मकान वहां पर हैं जो आप छोड़ कर आए हो यहाँ पर, और वहां जाने का तरीका इस दास के पास है। अब ये वैज्ञानिक बनकर ऊपर खोज कर रहे हैं, और 2 वर्ष वर्षा ना करे भगवान। यदि 2 वर्ष वर्षा ना हुई, क्योंकि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे वर्षा होना कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। ये ओजोन जो गैस बताते हैं ओजोन, उसमें भी डिफेक्ट होने लग गया। उसका कारण यही है कि हमने यज्ञ छोड़ दी, हवन करने छोड़ दिए। अब दास ने हवन करने प्रारंभ किए हैं। घर घर जितने भी लाखों भक्त दास के इस भक्ति पर लगे हैं, वो घर घर में देसी घी की जोत जलाते हैं, गाय और भैंस के घी की। और यहाँ भी हम प्रत्येक समागम पर हवन करते हैं। इससे उस ओजोन गैस को सहारा मिलेगा
और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। इससे वर्षा होया करेगी और बहुत अच्छा माहौल फिर से होगा। और हमने 2 रोटी चाहिए जीने के लिए। ये कार और कोठियों को प्राप्ति की होड़ लगा कर हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए। 2 नंबर का काम करें, रिश्वत लेवें, चोरी करें, डाके मारे, कहाँ ले जाओगे? यही छोड़ जाओगे और पल्ला झाड़ कर जाओगे। केवल पापों की गठरी तुम्हारे साथ होगी। उससे बचने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा जो दास बताने जा रहा है। यहाँ भी सुखी होगे, सतलोक चले जाओगे। आपको आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेंगी, जो आपको आवश्यक होगी आपको घर बैठे दे देगा भगवान। लेकिन क्रिया तो करनी ही है, क्योंकि ये लोक क्रिया करने का है। नेक नीति से काम करते रहना और भक्ति को तय दिल से करते रहना, बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिएगा 312 हमने पढ़ लिया, अब 313 पढ़ेंगे हम। अब यहाँ आते हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। छोटी बेटी फातिमा रोज बाप की खिदमत में हाजिर होती थी। आगे देखो, बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। 314 पर, और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था। आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों से ये शब्द सुने कि यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदा करने लगे। कमजोरी क्षण अक्षर बढ़ती जा रही थी। मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस पर निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा जान निकलने के समय की परेशानी को झेलने के लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना, यानी हजरत मोहम्मद ने सुना तो बोले, फरमाया कि आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। दोपहर के बाद का अपराह्न, दोपहर का आफ्टरनून का समय था। सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप सल्लल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, नमाज, गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे। सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल थी, यानी 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु होगी। और अंत आपने पढ़ लिया कैसे हुआ। अपना आत्मा कितनी पुण्यात्मा था, अंतिम समय में भी भगवान को याद कर रहे थे और फिर भी ये कहते हैं उस रब से जा मिली। और उधर से मुसलमान भाई अपना विधान बताते हैं कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का विधान है कि कब्र बना दी जाएगी मृत्यु के बाद। उस कब्र में सबको दफना दिया जाएगा। और जब भी कभी कयामत आवेगी, कभी कयामत आवेगी, तब तक उन्होंने कब्र में रहना पड़ेगा। अब रब से कहाँ मिले, वो तो कब्र के अंदर है अभी तक। हजरत मोहम्मद भी आपके विधान अनुसार, हम नहीं मानते ऐसा विधान है। विधान यही है कि मृत्यु के उपरांत तुरंत धर्मराज, एक न्यायाधीश है इस काल के द्वारा डिप्यूट किया हुआ, सबका अकाउंट लेता है। ये वहां जाते हैं, जिसका जैसा संस्कार होता है तुरंत ही वो स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाते हैं, या दूसरे योनि पशु पक्षी की, या घास फूस पेड़ पौधों की, जलचर की, जहां उसने जाना तुरंत भेज दिया जाता है। ये तो वास्तविक अध्यात्म ज्ञान है। और जो इन्होंने अपने हिसाब से कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के ये विधान बताया गया है, वो भी कुरान शरीफ के पढ़ने वालों ने ठीक से ना समझ कर विधान बताया है। कुरान शरीफ के आड़ लेकर बताते हैं, रेफरेंस हवाला दे करके, कि एक बार मृत्यु होगी। जितने जन्म मनुष्य जीवन के जो जन्म हो रहे हैं, ये मरते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, उसमें दफना दिए जाएंगे कब्रों में। और फिर जब कयामत आवेगी, यानी पूरी कायनात, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी,
सबको कहते फिर निकाला जाएगा, जीवित किए जाएंगे सबको। और फिर वो जो बुरे कर्म करने वाले तो नरक में, जिन्होंने अल्लाह के कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन नहीं किया और जिन्होंने उनके अनुसार साधना की, तब वो बेस्ट में जाएंगे, बेस्ट स्वर्ग जन्नत में। और पुण्यात्मा, और ये इस कब्रों के अंदर सड़ेंगे पड़े पड़े। अगर तुम्हारा विधान सही है तो वो खाक जन्नत है फिर। और इन्होंने ठीक से उस ज्ञान को समझा नहीं जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि तुम्हारे मरने और जीने का एक विधान बना रखा है। अब आपको पुनः दिखाते हैं वास्तविकता क्या है। कुरान शरीफ में ये बताया गया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सारी दुनिया को खत्म करूंगा और आसमान को भी लपेट दूंगा, जैसे कागज रोल में लपेट दिया जाता है, और इनको फिर दोबारा पैदा करूंगा। अब पुण्यात्मा, जैसे पहले किया था। तो इसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये अध्यात्म शब्द हैं, अध्यात्म जो है ना वर्ड है, कलाम है, इनको आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है यदि इनके विधान को माने कि एक बार जन्मेंगे फिर कब्रों में, उसके बाद एक ही बार जीवित किए जाएंगे, ना पहले हुए ना आगे होगा और कुछ भी। तो कुरान शरीफ में ये नहीं कहते कि जैसे मैंने पहले किया था फिर दोबारा उत्पन्न करूंगा कायनात को। अब पढ़ के सुनाता हूं थोड़ी सी। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये यहां से प्रकाशित है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद ये सारा देख लो, फरीद बुक डिपो से प्रकाशित है। मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब तसही, तजुर्मा है, अनुवाद है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का। ये 2006 का लेटेस्ट संस्करण है। ये इनका पूरी डिटेल यहां पर है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा कुरान मजीद और सूरत अंबियाई 21 की आयत नंबर 104 पर आते हैं हम यहां पर। ये 525 पृष्ठ पे और 104 103 यहां समाप्त हुई। जिस दिन हम, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते हैं, जिस तरह हमने कायनात यानी दुनिया को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा है जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। अपना आत्माओं दोबारा पैदा करेंगे। यदि मुसलमान भाई ये कहना चाहें, इसका अर्थ ये लगाए हुए हैं कि एक बार तो पैदा कर दिए, अब होगे और फिर कयामत के बाद पैदा करेंगे, वो तो फिर दोबारा तो करने की जरूरत है नहीं, हम कायनात को दोबारा उत्पन्न करेंगे। बता फिर दोबारा क्या रहा उसका। अब विचार करने की बात है कि जैसे एक बार तो पैदा कर दिया और फिर सारा समेट दिया, कति खत्म कर दिया, जब आकाश ही नहीं रहा तो जन्नत कहाँ रहेगी, यानी सब नाश हो जाएगा। और फिर पुनः उत्पन्न करेंगे तो दोबारा फिर करेंगे, तो एक तो खंडन होता ही है। आप फिर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत गहरा राज है, पढ़िएगा। जिस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे यानी कयामत आवेगी, उसके बाद कहते फिर दोबारा पैदा करेंगे। ये देखिएगा, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेटते, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह फिर दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा अवश्य करेंगे। अर्थात
इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे ये संसार पैदा किया और इसको फिर खत्म कर दिया और दोबारा फिर पैदा करेंगे, इसका मतलब पुनर्जन्म फिर से शुरू होगा। और वास्तविकता भी यही है। यदि एक ही बार अब पैदा करे, एक बार कानत के बाद जो सबको जिंदा कर देंगे, तो दोबारा पुनः उसी तरह कानत को, पूरी दुनिया को, दुनिया मत या पृथ्वी ब्रह्मांड सारा कुछ आएगा, दोबारा पैदा। इसका वास्तविक अर्थ यही है। और यही यथार्थ भक्ति यानी तत्व ज्ञान के अंदर भी यही है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और उसका जो संख्या है वर्षों की 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष बीत जाएंगे, तब पूरा ये पृथ्वी लोक और वो जन्नत, जिसको ये जन्नत कहते हैं, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों का नाश होगा। और फिर पुनः फिर इतने वर्ष के बाद ये पुनः फिर स्टार्ट होगी एज इट इज, पृथ्वी भी और स्वर्ग भी और पाताल लोक पर प्राणी फिर जो के तो प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस है और इन्होंने इसको ठीक से ना समझकर इसका अर्थ गलत लगाया। अब हम बात करते हैं कि जो भक्ति विधि है, अब एक तो है ज्ञान। जैसे किसी व्यक्ति ने रोगी को बता दिया कि आपको अमुक रोग है, अब उस रोगी को पता लग गया कि सचमुच मुझे रोग है और ये रोग है, और बताने वाले को भी पता है उसका रोग, और उनके पास औषधि ठीक नहीं है, तो वो ज्ञान भी यूजलेस है। डॉक्टर हो जिसको ज्ञान हो और डॉक्टर बताए कि आपको ये रोग है और उसके पास समाधान हो, तो उस ज्ञान का और समाधान से बात बनेगी, केवल ज्ञान से नहीं। यदि किसी ने कुरान शरीफ का ज्ञान हो गया, क्योंकि कुरान शरीफ को ज्ञान ये समझते, तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाह ताला अल्लाह अकबर कहते ही नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में स्पष्ट कर रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर, वो बड़ा भगवान है। और उसकी खबर मुझे है नहीं, तत्वदर्शी संत से पूछ लो। एक ये मुसलमान प्रवक्ता, एक प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे, कोई और प्रश्न था, उसके उत्तर में इसने ये उत्तर दिया कि किसी ने बता दिया लौकी कद्दू कि ये घिया है, और सब्जी बनाने की विधि किसी और से पूछ लो। ऐसे कुरान शरीफ में लिखा है। अरे भले आदमी हो तो इन्होंने कद्दू का ना ब्राह्मण है, तो लौकी का ना पता हुआ किसी है, वो तो लौकी है, कहे लौकी किसी और से पूछ लो, फिर बनाने की विधि भी आप बताओगा जिसने लौकी का पता है यानी कद्दू का पता है। आपके कुरान शरीफ का ज्ञानदाता था, उस कद्दू से परिचित नहीं है, वो तो होगा उस कद्दू की जानकारी यानी उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी और से पूछ लो, और उसके पाने की विधि भी वही बताओगा। जो कंप्लीट नॉलेज रखता है वो ये दास है। अब हम आते हैं इस बात पर कि वो भक्ति विधि क्या है। जैसे मुसलमान भाई इबादत करते हैं, 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, सिजदा भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये 2 यज्ञ कर रहे हैं, एक ज्ञान यज्ञ और एक प्रणाम यज्ञ। और बाकी ये रोजा रखते हैं, ये रोजा रखना भक्ति विधि में नहीं आता। और फिर दूसरा गलती ये क्या करते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दिन में तो रोजे रखे, रोजे माने व्रत, हर शाम ने मुर्गी मार ली, तो खाक रोजे करी वे, क्या भक्ति करी? वो बंदगी, वो खून है, कैसे खुशी खुदा, ऐसे भगवान खुश थोड़ा ही होगा। और फिर ये अजान लगाते हैं, आवाज लगाते हैं ऊंची स्वर में। एक आयत है उसमें ये लिखा है कि अजान जो है घनी चिल्लाना भी नहीं चाहिए और ना कति मंदी आवाज में, एक सिंपल सी आवाज में, मध्यम की आवाज में प्यार से बोलना चाहिए। अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि पूजा की जो विधि है कुरान शरीफ के अंदर वो इनकम्प्लीट है, वो अल्लाह अकबर की नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में वो जो विधि है वो इनकम्प्लीट है।
उस परम अक्षर ब्रह्म की नहीं है। उस परम अक्षर ब्रह्म की विधि कौन सी है वो तो इस दास को पता है और आपको हम बता भी रहे हैं जो उपदेशी हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो साधनाएं मुसलमान धर्म के भाई कर रहे हैं वो तो आपको बताई दी। 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को याद करना कम से कम 5 बार तो बाधित हो गए कि वो जरूर याद करें ही करेंगे, अच्छी बात है। और फिर उसके रोजा और भंग, दैट्स ऑल। ये कंप्लीट कोर्स नहीं है। इस सत्र की भी भक्ति नहीं है जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, उसके सत्र की भी नहीं है ये। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर गीता जी में 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था सृष्टि के प्रारंभ में कि तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें मनीषित फल देंगे, और जो प्रारब्ध में जो किस्मत में तुम्हें जो धन मिला है उसमें से यदि तुम दान धर्म नहीं करते हो, यज्ञों पर नहीं लगाते हो तो तुम चोर हो। 5 यज्ञ बताई हैं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे भंडारे करना, भोजन कराना, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा को याद करना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि भगवान एक है और सर्वशक्तिमान है। उसी भगवान के विषय में शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा है, सबका मालिक एक है। दरअसल सोनीपत हरियाणा के रहने वाले विजेंद्र जी भी साईं बाबा के भक्त थे। सुना करते थे कि सबका मालिक एक है, पर उस एक मालिक के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं था और न ही इन्हें भगवान से मिलने वाले सुख मिल पा रहे थे। कारण ये नहीं था कि ये भक्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि कारण ये था कि ये उस सर्वशक्तिमान भगवान की शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं कर रहे थे। सन 2006 के बाद इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका भाई एक्सीडेंट में मारा गया तो वहीं माता जी शारीरिक कष्ट के कारण चल बसी। ऐसी दुखद स्थिति में इनके पास भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं बचा था। उसी दौरान इन्हें एक ऐसा मार्ग मिला जिसने इनकी जिंदगी से दुखों को मिटाकर सुखों की बारिश कर दी। 6 जून 2006 का वो शुभ दिन जब विजेंद्र जी को पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। ये पल उनके लिए ऐसा था जैसे बेसहारे को सहारा मिल गया हो। आइए अब सुनते हैं विजेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, इनकी आप बताई। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6/6/2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए, और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा। और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा, स्कूल चल रहा था, 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी रोहतक मेडिकल में, और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी, और मेरी माँ चल बसी और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए, और एक नौकरी के पैसे ले रहा था
जो कि बहुत ज़्यादा थे। मैंने मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे। लगभग 60-70 लाख रुपए थे और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा। और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया। डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया। मैंने अपने जो मेरे साथ गया वाला मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा। पूरे 2.5 महीने निकल गए। 2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे। और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि दादाजी आपको नहीं बताऊँगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि दादाजी ऐसे ऐसे बातें, मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो। मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 3 दिन का और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी है, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी। करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का। और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अपना सत्संग शुरू किया। तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जब प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो सुमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपके भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा कर आ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली। तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को,
तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्र विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वे कहने लगे कि तुम कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता है, तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बांटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आँखों में पानी आ गया उसके, और कहने लगे भाई विजेंद्र, अब मैं बचूँगा नहीं, तुम ला मैं तेने बता दूँ किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो उन्होंने थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने बाबा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर, और अगले ही दिन सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन, और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक तो दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और ओक्का तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जावन थे ना, जब ओक्टी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अदर ओके का धुआं भी उसको मतलब आनी करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की, और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माताजी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई, और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।